अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जो आपस में कंफर्टेबली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ऐसे मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम है वो आपस में कंफर्टेबली में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो देखिए ए मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर है 2 by 2 का और डी का भी। तो आप लिखेंगे ए एंड डी कैन कंफर्टेबल ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो सिमिलरली अब मैं देखें और दूसरे कौन से वाले मैट्रिक्स जो है वो कंफर्टेबली ऐड हो सकते हैं। ये देखिए कि बी है और इसका सेम जी और एम, ये बिल्कुल एक जैसे ऑर्डर के हैं, बी जी एंड एम। सिमिलरली दूसरे कौन से ऐड हो सकते हैं, ये देखिए सी और एफ, सी एंड एफ, इनका ऑर्डर सेम है। और ई और एच, ई एंड एच, ये सारे के सारे मैट्रिक्स जो हैं जितने भी मैंने लिखे हैं ये कैन कंफर्टेबली ऐड और सब्ट्रैक्ट। ये भी, ये वाले और लास्ट, इनको हम कंफर्टेबली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2, हमें एक्स वाई और जी की कुछ वैल्यूज दी गई हैं, मैट्रिक्स हैं। तो हमने सबसे पहले x प्लस वाई करना। तो इसमें हम कैसे करेंगे, इनमें पहले x की वैल्यू को लिखेंगे फिर प्लस y की वैल्यू को लिख देंगे। x की वैल्यू क्या है 1 -1 -2 एंड 2, और y की वैल्यू क्या है 1 2 3 एंड 4। तो हम जब इन्हें ऐड करेंगे तो हम पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे 1 + 1, ये वाली वैल्यू इसके साथ ऐड हो जाएगी -1 + 2, फिर -1 + 3, फिर 2 + 4, ये ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम इन्हें ऐड करेंगे तो 2 को 2 में प्लस किया 4 2 आ गया, 1 को 1 में प्लस किया 2 आ गया, -1 में प्लस 2 किए तो 1 आ गया, 3 में से 2 माइनस किए तो 1 आ गया, और 2 में 4 प्लस किए तो आ गया। हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं 3.3 एक्सरसाइज। तो ये देखिए 2 1 1। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, y + 7z, y + 7z। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो y की वैल्यू जो आई है वो लिख लेंगे, फिर प्लस 7 × z की वैल्यू लिख। क्या है y की वैल्यू 1 2 3 एंड 4, और z की वैल्यू है 3 0 0 -2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 7 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 7 जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ, अब जब 7 मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा 7 3 21, 7 0 0, 7 0 0, 7 2 14 प्लस माइनस माइनस आ जाए। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ प्लस कर 1 + 21, सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, और फोर्थ को फोर्थ सर, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस। तो 21 और 1 प्लस हुआ तो क्या आया 22, यहाँ आया 3, ये आया 2, 4 में से 14 माइनस हुआ तो -10 आ गया। हम अपना आंसर वेरीफाई करेंगे तो ये देखिए हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई। 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में हमें वैल्यू दी है 4x - z, 4 × x की वैल्यू माइनस z की वैल्यू लिख। अब x की वैल्यू क्या है 1 -2 -1 एंड 2, और z की वैल्यू क्या है 3 0 0 -2, ये हमने यहाँ से लिखे वैल्यू। पहले हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1, 4 × -1, 4 × -2 एंड 4 × 2। दूसरी वैल्यूज ऐसे लिखी जाएंगी। अब 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, 4 2 8 प्लस माइनस माइनस, 4 1 4 माइनस का आएगा, और 4 2 8 आ जाए 3 0 0 -2। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो 4 में से माइनस हो जाएगा 3, -4 में से माइनस हो जाएगा 0, -8 में से माइनस हो जाएगा 0, और 8, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1 आया, -8 में से 0 माइनस हुआ तो 8, और ये -4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10। हम इसको वेरीफाई करते हैं तो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 -4 -4 10। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 है x + 2y + 3z। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू यहाँ लिखी, +2 × y की वैल्यू लिख लेनी है, और +3 × z की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या है वो हम ऊपर से देख लेते हैं। x की वैल्यू है 1 -1 -2 एंड 2, y की वैल्यू है 1 2 3 एंड 4, और z की वैल्यू है 3 0 0 -2। अब हम यहाँ
पहले अंदर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सिमिलरली ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय -2। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, 1 1 -2 2, 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 4 are 8, 3 3 are 9, 3 0 are 0, 3 0 are 0, प्लस माइनस माइनस 3 2 are। अब हम इन वैल्यूज को प्लस कर देंगे, सबको कलेक्टिवली भी हम प्लस कर सकते हैं। कैसे, ये देखें, 1 + 2 + 9, ये वाली वैल्यू और ये प्लस हुई और ये माइनस, फिर 1 + 4 + 0, -2 + 6 + 0, फिर 2 + 8 और ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस। इसकी फर्स्ट वैल्यू, इसकी फर्स्ट, इसकी फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी सेकंड, इसकी सेकंड और इसी तरह ये। अब हम इन्हें प्लस करेंगे 12 आ जाएगा, इन्हें प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो। इसको वेरीफाई करेंगे तो ये देखिए क्या आंसर है, 12 3, यहाँ पे हमारे पास 3 बन रहा है और 4 और 4। यहाँ हमने कोई मिस्टेक की होगी वो हम फाइंड आउट कर, तो यहाँ देखिए ये यहाँ पे 9 है 3। तो स्टूडेंट्स वो मिस्टेक ये थी कि ये देखें यहाँ पे हमारे पास -1 चल रहा था, तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया था। तो ये -1 अगर यहाँ चलता रहेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -1 + 4 मिलके क्या हो जाएगा, 5 नहीं बल्कि 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 5। क्वेश्चन दिया गया है x - 4y + z। इसको हमने सॉल्व करना है। x की वैल्यू 1 - 1 - 2 and 2 -4, y की वैल्यू 1 2 3 and 4 और प्लस z की वैल्यू 3 0 0 and 1। हमने यहाँ पे सबसे पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। जब 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 by 1, सबसे तरह ये ऐसे लिखा जाएगा 3 0 0 and 1, 1 - 1 - 2 and 2, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 6, 3 0 0 and -। अब हम देखिए इनको 1 by 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते, 1 - 4 + 3 -1, ये इसके साथ हुआ -8 + 0, ये -2 - 12 + 0 -2 -16 और ±-2। अब हम इन्हें 1 by 1 यहाँ कर सकते हैं, 1 - 4 + 3, तो हमें क्या आंसर मिला, 0। फिर इसको करेंगे -1 and -8 + 0, तो हमें क्या आंसर मिला, माइनस। फिर सिमिलरली -2 and -12 + 0, तो ये हमें मिलेगा -14 और इसी तरह -2 -16 एंड माइनस, तो हमें आंसर मिला -20। ये हमारा आंसर है। इसे हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम अपने इस आंसर को वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए 0 - 9 -14 एंड -16, फिर मस्ट भी सम मिस्टेक देखते हैं हम। तो गाइज ये देखिए यहाँ पे +2 है और यहाँ पे भी +2 आएगा, ये +2 -2 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारी जो वैल्यू है ये -16 आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 करेंगे, z - z। तो z की क्या वैल्यू है, 3 0 0 -2, फिर अगेन यहाँ लिखेंगे 3 0 0 -2। जब हम इन्हें माइनस करेंगे, 3 में से 3 माइनस हो जाएगा, 0 में से 0 माइनस, 0 में से 0 माइनस, -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमें आंसर सारे के सारे मिल जाएंगे 0। ठीक है, तो दिस विल गिव मी अ नल मैट्रिक्स। जब एक मैट्रिक्स अपने ही साथ माइनस हो तो वो नल मैट्रिक्स ही आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ये जो P है इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो P का एडिटिव इनवर्स होगा -P। पॉजिटिव वैल्यू माइनस में चली जाएगी और नेगेटिव वैल्यू प्लस में चली जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 2 है, हमने Q का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। Q है 9 and -3, इसका एडिटिव इनवर्स आएगा -Q एंड विच गिव्स मी -9 and +3। इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट नंबर 3 है। सिमिलरली R का हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। R हमें दिया गया है 2 - 1 एंड -2 and 3। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -R, -2 + 1
+2 -3, ये हमारा इसका क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स। इसी तरह हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 में। एस का एस क्या है, 1 0 0 एंड 1, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -s। पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, और 0 न्यूट्रल है, उसके साथ कोई भी साइन नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 करना है, वेरीफाई करना हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। a + b विच गिव्स मी b + a इक्वल होगा वो एक दूसरे के। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में a को b से प्लस किया। अब a की आपके पास और b की कुछ सर्टन वैल्यूज आई हैं, वो हम लिखेंगे। a की वैल्यू है 2 3 -3 एंड 2, और b की वैल्यू है 3 4 5 एंड 6। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, तो 2 में 3 ऐड हुआ, 3 में 4 ऐड हुआ, -3 में 5 ऐड हुआ, और 2 में 6 ऐड हुआ। तो हमें क्या आंसर मिल रहा है, ये देखिए 5 2 7 एंड 8, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड ले ली, इसे हम कहेंगे इक्वेशन 1। राइट हैंड साइड है, उसको है b + a, तो पहले हम b की वैल्यू लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे और a की वैल्यू लिखेंगे। b की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से b की वैल्यू है 3 4 5 6, और a की वैल्यू क्या है 2 3 -3 एंड 2। तो हम इन्हें ऐड करेंगे, 3 में हम 2 ऐड करेंगे, 5 + -3, 4 में 3 ऐड होगा और 6 में 2 ऐड होगा। तो इन वैल्यूज को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा ये। तो आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 के वैल्यूज के आंसर सेम है क्या, तो देखिए दोनों के आंसर सेम है। हैंस प्रूव फ्रॉम 1 एंड 2 1 एंड इक्वेशन 2, इससे प्रूव किया हमने। हैंस प्रूव, क्या प्रूव हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, हमने प्रूफ करना है a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में a + b हो रहा है और फिर इंटू, तो हमने a और b को ब्रैकेट में लिखा, c बाहर लिखा। अब a और b को हम प्लस करना चाहते हैं। a क्या है 2 3 -3 और 2, और b की वैल्यू क्या है 3 4 5 6। हम इन्हें प्लस कर लेंगे, 2 + 3 3 + 4 -3 + 5 एंड 2 + 6। इसी तरह प्लस c की वैल्यू लिख दी, c की वैल्यू क्या है 1 -2 एंड 0 और 5, ये आ गया। अब हम इन्हें सॉल्व करना चाहते हैं, तो पहले 2 में 3 को प्लस किया, 5 में से 3 माइनस हुआ, 2 आया, प्लस का साइन क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा। अब हमारी कुछ वैल्यूज जो है वो दोबारा से ऐड हो रही है। तो अब देखिए यहाँ 5 + 1 7 + -2 2 + 0 एंड 8 + 5। 5 में 1 को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ हम करेंगे 5 आ जाएगा, इसको 2 करेंगे और इसको प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हमने इसकी राइट हैंड साइड को करना है, तो राइट हैंड साइड क्या है a + b + c। a को हम बाहर ही ऐसे सेपरेट लिख देते हैं, प्लस b + c, ठीक है। अब यहाँ b + c, b की वैल्यू क्या है, तो अब देखिए b की वैल्यू है 3 4 5 6 और a की वैल्यू है, c की वैल्यू है 1 -2 0 5। तो हमने अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 3 + 1 4 -2 5 + 0 एंड 6 + 5। सिमिलरली हम a को लिख देंगे, a की वैल्यू है 2 3 -3 2। अब देखिए इनको हम प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा 4 2 5 एंड 11। 2 में हमने प्लस किया 4 को, 3 में प्लस किया 2 को, -3 + 5 एंड 2 + 11। तो अब देखिए ये क्या आया 6 5 2 और यहाँ आ गया 13। क्वेश्चन 2 है, हम देखना चाहते हैं हमारे आंसर मैच कर रहे हैं 6 5 2 3 6 5 2 3 जी। तो हमारे दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। तो हमने लिखना है हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूफ हुआ, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो क्लास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है 2 × a + b + c इज इक्वल टू 2a + b + c। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड है 2a + b + c, ब्रैकेट में लिखा 2 और a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू और प्लस c को सेपरेट लिख दिया। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2 3 -3 एंड 2, b की वैल्यू क्या है 3
4, 5 एंड 6। अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2। दूसरी वैल्यू ऐसी लिखी थी 3, 4, 5 एंड 6, और ये हमने ब्रैकेट में लिखा और इसको लिख दिया प्लस c। तो अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ 4, प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। इसी तरह 3, 4, 5 एंड 6 को लिखेंगे, तो हम एक ही ब्रैकेट में कर देंगे। अब ये वैल्यू हमारे पास प्लस हो रही है, आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 3, 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 5, 4 प्लस 6, और c की वैल्यू हम लिख देंगे। क्या है c की वैल्यू? c की वैल्यू है 1, -2, 0 और 5। तो जब हम इन्हें प्लस करेंगे क्या आएगा? 7, -1, 10, और यहाँ आ जाएगा 10, प्लस 1, -2, 0 और 5। ये वाली वैल्यू क्या हो रही है? प्लस हो रही है। अगेन हम इनको फिर प्लस कर देंगे। 7 में 1 प्लस हुआ, -1 में प्लस 0 हुआ, 10 प्लस -2 और 10 प्लस 5, तो हमें मिला 8, -1, 8 एंड 15। इसे हम कह देंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली हम इक्वेशन 2 के लिए राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड क्या आ रही है? अब देखिए राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो राइट हैंड साइड है 2a प्लस इंटू b प्लस सी। अब हम इन्हें प्लस करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर हम ऐसे ही लिख देंगे 2a प्लस ब्रैकेट में b की वैल्यू प्लस c की वैल्यू। b क्या है? 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5, 6, और c की वैल्यू है 1, -2, 0 और 5। 2 इंटू a प्लस, ये वाली वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, प्लस हो रही है। 3 प्लस 1, 4 -2, 5 प्लस 0, 6 प्लस 5। अब हम लिखेंगे यहाँ 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 2, 3, -3 और 2, प्लस यहाँ आ गया 4, 5, 2, 11। अब हमारी कुछ वैल्यू यहाँ से क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ क्या आ जाएगा? 4, 2, 5 और 11। अब देखिए 4, 2, 3 जार 6, -6 and gives me 2 2 are 4, 4, 2, 5 and 11। अब ये वैल्यूज प्लस हो रही हैं। 4 प्लस 4, 6 प्लस 2, -6 प्लस 5 एंड 4 प्लस 11 क्या आया? 8, 8, -1 एंड 15। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। देखते हैं क्या 1 और 2 की वैल्यू सेम आई है। देखिए दोनों की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रही है। फ्रॉम 1 एंड 2 हैंस प्रूव, क्या प्रूफ हुआ? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है, हमने प्रूफ करना है 3 इंटू a प्लस बी विच इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेना चाहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 3 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए और b को प्लस कर दिया, a की वैल्यू लिखी प्लस b की वैल्यू लिखी। b की वैल्यू 4, 5, 3, 4 क्या है? b की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 एंड 6। और b की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 2, 3, -3 और 2। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 में 3 को प्लस किया, 3 में 4 को प्लस किया, -3 में प्लस 5 किया और 2 में 6 प्लस कर दिया। तो यहाँ आएगा 5, इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट 2 आ जाएगा, यहाँ करेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ करेंगे 8 आ जाएगा। अब 3 1 बाय 1 सबसे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको 3 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और 3 मल्टीप्लाई बाय 8। 5 3 जार 15, 6 2 3 जार 6, 7 3 जार 21, 8 3 जार 24। इसे हम कहेंगे क्वेश्चन 1। अब राइट हैंड साइड हमारे पास है 3b, 3a प्लस 3b, ठीक है, ये है राइट हैंड साइड। अब हमने 3 को a से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3 को b से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उन्हें फिर आपस प्लस कर देना है। a क्या है? 2, 3, -3 एंड 2। b क्या है? 4, 5, 6, 7 सॉरी 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 एंड 6। अब ये 3 अंदर 1 बाय 1 मल्टीप्लाई हुआ सबसे, और इसी तरह यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 लेकिन माइनस का आएगा, 3 3 जार 9, 2 3 जार 6, 3 3 जार 9, 4 3 जार 12, 5 3 जार 15 एंड 6 3 जार 18। अब ये वैल्यूज जो हैं आपस में क्या हो रही हैं? प्लस हो रही हैं। तो हमने 6 को प्लस कर दिया 9 में, -9 को प्लस कर दिया 15 में, 9 को प्लस कर दिया 12 में और 6 को प्लस कर दिया 18 में। तो हमें यहाँ क्या आंसर मिलेगा? 15, 6, 21 और 24।
4 इनको प्लस करके। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन 2। देखते हैं हमारी इक्वेशंस मैच कर रही हैं या नहीं। देखिए हमारे आंसर एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। हैंस प्रूव फ्रॉम 1 एंड 2। क्या प्रूफ हुआ? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो हमें ए दिया गया है 5 6 7 -2। तो हम इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे -a। पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। आप देखिए ए का एडिटिव इनवर्स दिया विच गिव्स में बी। इसी तरह अब हम बी को लेंगे। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है हमारे पास -5 -6 -7 एंड 2। हम इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो आएगा +5 +6 +7 और -2। तो बी का हमने एडिटिव इनवर्स दिया विच गिव्स मी ए। इक्वेशन 2 हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर दिया है दे बोथ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, या हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 में हमारे पास पहला पार्ट है a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो हमने पहले ए और बी की वैल्यू लिख देनी है, उन्हें प्लस कर देना है और फिर उसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। ए की वैल्यू है 6 -2 0 और 3 और बी की वैल्यू है 8 -1 3 और 0। इन्हें हम प्लस कर लेंगे। पहले 6 में 8 को प्लस कर लेंगे, -2 प्लस माइनस माइनस, 0 में 3 को प्लस कर देंगे और 3 में 0 को प्लस कर लेंगे और उसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास आएगा 14 3 -3 एंड 3 जब हमने इन्हें ऐड किया। तो ट्रांसपोज जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 -3 3 और 3 रो कॉलम में और कॉलम रो में चला जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कहेंगे। अब हमने लेनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब हम ए का अलग से ट्रांसपोज ले लेंगे प्लस बी का अलग से ट्रांसपोज ले लेंगे और उन्हें फिर प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा 6 -2 0 और 3 और ये आया 8 -1 3 और 0। तो जब हम इनका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 -2 0 एंड 3। इसका ट्रांसपोज लेंगे 8 -1 3 और 0। तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। ट्रांसपोज लेने से उसका साइन खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और यहाँ आ जाएगा 3 + 0। तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 3 -3 और 3 से हम इक्वेशन 2 कह देंगे और इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। देखे 1 एंड 2 दोनों इक्वल हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 लास्ट पार्ट है इसका। हमें प्रूव करना है a - b होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू b ट्रांसपोज और यहाँ माइनस आ जाएगा a ट्रांसपोज -b। लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड है a - b होल ट्रांसपोज। अब हमने a और b को पहले सब्ट्रैक्ट करना है और जो आंसर आएगा फिर उसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। तो ये देखिए a की वैल्यू है 6 0 -2 और 3 और b की वैल्यू है 8 -1 3 और 0। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। 6 -8 -2 माइनस +1 हो जाएगा, 0 -3 और ये हो जाएगा 3 -3। फिर उसका लेके ले लेंगे हम ट्रांसपोज। अब हम इन्हें आगे सॉल्व करना चाहते हैं। ये आ जाएगा -2 -3 -1 और 0 और फिर इसका क्या ले लिया हमने, ट्रांसपोज लेंगे तो रो कॉलम में और कॉलम रो में चला जाएगा। इसे हम कहेंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड है a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज। अब हम a को लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर -b को लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे। a क्या है 6 -2 0 3, b क्या है 8 -1 3 0। अब हम इनका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं तो 6 -2 0 और 3 आ जाएगा, माइनस इसका ट्रांसपोज लेंगे 8 -1 3 और 0 आ जाएगा। ट्रांसपोज का सिंबल गायब हो जाएगा क्योंकि हम ट्रांसपोज को अप्लाई कर पहली वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट हो रही है, दूसरी के साथ, तीसरी के साथ माइनस +1 आ जाएगा और 3 -0। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -2 -1 करेंगे तो, और यहाँ आ जाएगा -3 और 3। इसे हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए दोनों सेम है। हैंस प्रूव, क्या प्रूव हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, वो मैं आपको बता दूं वो क्या है। यहाँ आप देखिए, ये देखिए ये जो वैल्यू है, जब हम इसका
लेंगे तो यहाँ आएगा 0, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ आ जाएगा 3। तो ये आपने मिस्टेक को करेक्ट कर लेना। और अब देखिए दोनों के आंसर बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई हो, क्योंकि अगर आपको इन क्वेश्चन की समझ आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हमें सपोर्ट मिलती रहे और हम अपने इस काम को जारी रखें।